नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, विधायक बनते ही प्रशांत किशोर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बीते दिन हमने आपको बताया था कि कैसे अचानक से डीजीपी से मिलने विधायक जी पहुंचते हैं, क्या कुछ बातचीत होती है। आज मन से विधायक प्रशांत किशोर ने उन तमाम बातों का खुलासा किया है और बता दिया है कि आखिर क्या कारण रहा कि अचानक से डीजीपी महोदय से मिलने पहुंच गए प्रशांत किशोर। तो क्या कुछ बता रहे हैं प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। रखा गया, आपको बताया गया कि प्रशांत जी वापस आ रहे हैं आभार व्यक्त करने। आपका आभार व्यक्त करने इसलिए नहीं आए हैं कि आपने हमको वोट दिया, विधायक बना दिया। हमारे जीवन का लक्ष्य, मैंने पहले भी कहा था, विधायक मंत्री सांसद बनना नहीं है। आपका आभार इसलिए कि आपने बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत की है, एक नया आशा का दीप जलाया है। एक सरकारों को कैसे जवाबदेह बनाया जा सकता है, इसको लेकर एक आपने उदाहरण पेश किया है। जो साथी हमको अभी यहाँ मंच से बता रहे थे आपको कि पूरे देश में लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई कौन सा ऐसा बांकीपुर क्षेत्र है जहां लोग जाति पर नहीं हिले, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं बटे, पैसे पर वोट नहीं बेचा। लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए, बेहतरी के लिए, बिहार में बदलाव के लिए वोट दिया है। अब आपकी चिंता है, ज्यादातर लोग, अभी तो शुरुआत ही हुआ है, 2 दिन पहले हमने विधायक का काम शुरू किया है, तो ज्यादातर लोग तो अभी आशान्वित ही है कि प्रशांत किशोर आए हैं, कुछ अच्छा ही होगा। बहुत सारे लोगों को चिंता भी है कि देखिए ये क्या करते हैं। तो हम काम करें, आपकी समस्याओं का समाधान करें, उससे पहले आप ये समझिए कि आपके वोट से क्या हुआ। हमने अभी काम करना शुरू नहीं किया है, लेकिन जो व्यवस्था पहले से चल रही है, जो सरकार, जो सम्राट चौधरी पहले से बैठे हैं, हमने आपको कहा था कि अगर आप भाजपा को हरा दीजिए तो बिहार का नेतृत्व बदल जाएगा, सम्राट चौधरी की जगह कोई अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। ये चीज निश्चित जानिए, ये होगा। सरकार का नेतृत्व बदलेगा, 4 बरस के बाद सरकार भी बदलेगी, लेकिन आज सबसे पहले सरकार का चरित्र बदलना शुरू हुआ है। आप पेपर अखबार अगर पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, तो जाकर देखिए कि जब से बांकीपुर का चुनाव का परिणाम आया है, किसी गरीब के झोपड़े पर बुलडोजर और जेसीबी नहीं चला। जब से बांकीपुर का परिणाम आया है, किसी भी दिन सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति देखकर मारो, गमछा देखकर मारो, ये सारा बात बंद कर दिया। और पिछले 15 दिन से एक ही बात हो रही है कि बिहार के स्कूलों में 11 बजे रात तक पढ़ाई होगी, कि यहाँ पर 25 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये सब झूठ बोल रहा है, लेकिन कम से कम बोल तो रहा है। कम से कम पढ़ाई या रोजगार का बात तो शुरू हुआ, कम से कम ये चर्चा तो शुरू हुई कि आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए। ये हम नहीं किए हैं, ये हमारी ताकत नहीं है, ये विधायक की ताकत नहीं है, ये आपके वोट की, बदलाव की, चाहत की ताकत है। आपने कुछ नहीं किया, खाली बदल दिया, तो लोगों ने जाति की बात छोड़कर पढ़ाई की बात शुरू कर दी। आपने बदल दिया, एक बार ईवीएम पर यहां से भाजपा को हराया तो यहां से लेकर दिल्ली तक तार घनघनाया। तब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हम 25 लाख युवा को रोजगार देंगे। रोजगार मेला लग रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा बात का बात है, लेकिन अभी नवंबर से जीतने के बाद तो एक दिन भी रोजगार का बात नहीं किया, एक दिन भी पढ़ाई का बात नहीं किया। गरीब के झोपड़े पर बुलडोजर चलाया, राशन कार्ड से नाम कटा। आप बताइए कि बांकीपुर में जिस दिन से परिणाम आया है, उसके बाद से किसी का राशन कार्ड से नाम नहीं कटा है, किसी के घर पर झोपड़ा पर बुलडोजर नहीं चला है। ये आपने शुरुआत की है।
अब आप अपना काम कर दिए, आप जाति पर नहीं डिगे, आप हिंदू मुसलमान बनकर नहीं बटे, आपने पैसे पर मुर्गा भात पर वोट नहीं दिया, आपने बदलाव के लिए बेहतरी के लिए वोट दिया, तो अब कैसे बेहतरी होगा ये अभी आपको बताने आए और जीतने के 10 दिन के अंदर आपके पास वापस आए। अभी ये भाई साहब बता रहे थे कि हम लोग जीवन भर से वोट दे रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं देखे कि जीतने के बाद कोई आता। हम आए हैं, आपको आज बताएंगे कि ये जितनी समस्या आप लिखवा रहे हैं इसका निदान कैसे होगा और सबसे बढ़कर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार कैसे होगा। आप उसको सुनिए, समझिए और उसके बाद मुंह मीठा करके घर जाइए। सबसे पहले जो आपने 20-22 समस्या बताई है, इस समस्या पर काम करना हम लोग शुरू करेंगे। अभी ये ऑटो यूनियन वाले आपको बता रहे थे, कुछ समस्याओं पर तो काम हम लोगों ने शुरू किया है, जैसे ट्रैफिक की समस्या है, सूखा नशा की समस्या है। कल से ही हमने अधिकारियों के साथ बैठकर, आपने टीवी में खबर पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा, क्योंकि जिन वार्ड में आपसे पहले गए वहां लोगों ने कहा सूखा नशा बहुत बड़ा परेशानी है। गरीब लोग जो ठेला लगाते हैं, आपने किताब की बात की, किताब बेचने वालों की बात की, कल का वक्तव्य सुनिए। कल हमने जाकर कहा है कि जहां कहीं भी ठेला लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला, किताब बेचने वाले से पुलिस वाला गैर कानूनी पैसा ले रहा है, कल डीजीपी से आश्वासन लिया है कि ऐसा कर उनको रोकना होगा। जहां कहीं भी ऐसा हो रहा है आप खबर भेजिए, ये पैसा नहीं लगेगा। लेकिन ये जो 20-22 आप समस्या बताए, पानी का समस्या, गंदगी का समस्या, पढ़ाई का समस्या, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, ये सारी बात जो आप बताए, बिजली का तार खराब है, गैस का पाइपलाइन नहीं बिछ रहा है, मेरा आपसे आग्रह ये है कि ये काम अभी हम लोग का कार्यालय इस पर शुरू करेगा। कुछ चीज 2-4-5 दिन में सुधरेगा, कुछ चीज को सुधरने में 2-4-5 महीना लग सकता है, किसी चीज को सुधरने में 1-2 साल भी लग सकता है। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ बताया है, बता दिया है कि आखिर बीते दिन अचानक से डीजीपी से मिलने क्यों पहुंच गए थे प्रशांत किशोर। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर दीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।